दुनिया था देखा, आए प्रभु आ जाए, आ जाए हम एक समान, हो जाए हम एक समान, महानिधन की रही। इतना प्यारा शांति था, अंतर बन गया सुमन, आओ कर ले प्रभु मिलन, आओ कर ले प्रभु मिलन, नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन, नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन, बिखरा करके किरण किरण, बुला रहा है वो प्राण धन, आओ कर ले प्रभु मिलन। परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, एक बहुत ही शानदार हमारा क्रम चल रहा है, तनाव प्रबंधन। तनाव प्रबंधन के ऊपर हमारा पिछले 2 सप्ताह से हम जान रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत सी बातें हमने जानी। तनाव मुक्ति के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसमें संगीत, हास्य आदि भी हमने लिया। तो प्रेक्षा ध्यान में एक जो हमें प्रयोग बताया गया, सबसे स्टार्टिंग में हम करते हैं कायोत्सर्ग। तो कायोत्सर्ग से भी बहुत अच्छा, बिल्कुल तनाव मुक्त होता है, शरीर शिथिल करते हैं, तनाव से मुक्ति होती है। तो इसके बारे में भी हम आज बात करेंगे, कायोत्सर्ग का कितना ज्यादा महत्व है तनाव मुक्ति में। तो अभी सविता जी का स्वागत करना है हमें। सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। पहले वीडियो ऑन, यस। सबके स्माइलिंग फेस। शर्त एक ही है, कंडीशन एक ही है, सबके मुस्कुराते हुए चेहरे। मुस्कान सबसे बड़ी तनाव मुक्ति के लिए सबसे बढ़िया साधन है। तनाव एनी टाइम तनाव मुक्त रहना है तो मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, हंसते रहिए। यस, तो मुस्कान बहुत जरूरी है। तो ये सुबह सुबह की जब मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है सबका, आप लोगों का, तो शरीर में एक एनर्जी, एक ताकत आती है। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं तो हमारा शरीर भी उससे चार्ज हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया माध्यम है। तो मुस्कुराते रहिए हमेशा, चेहरे पे मुस्कान बनी रहनी चाहिए किसी भी पोजीशन में। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा, आप सभी से निवेदन, ओम अरहम के साथ सविता जी का वेलकम कीजिए। सविता जी, ओम अरहम, ओम अरहम, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ओवर टू यू। थैंक यू। सभी का बहुत बहुत आभार, और इस प्लेटफॉर्म का तो कहना ही क्या। तो शुरू करते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम, सुप्रभात।
सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अगेन मुस्कुराते हुए चेहरे तो अब सबके नजर आते हैं। ये ही सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है हम सबके लिए। तो इनफैक्ट तनाव के बारे में हमने बहुत सारी बातें पिछले 2 एपिसोड से कर रहे हैं। तो एक बार स्लाइड शेयर करके उसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ओ मैडम। तो हमने बात की थी कि स्ट्रेस कैसे होता है। हम जितनी देर ज्यादा उन चीजों को पकड़ के रखते हैं, उन बातों को पकड़ के रखते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल अपने आप बढ़ता चला जाता है। चिंता और चिंतन चिंतन करना बहुत जरूरी है, लेकिन जब हम लगातार एक ही बात के बारे में सोचते चले जाते हैं, तब ही स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है और हमारी चिंता में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्ट्रेस, वी हैव टू लर्न फ्रॉम yesterday, लिव इन टुडे एंड होप फॉर टुमारो। जानते हम सभी हैं ये बातें कि हमें अपनी पीछे की जिंदगी से सीख कर आगे बढ़ना है, बट इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लेकर भी आना है। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। और क्या स्ट्रेस पॉजिटिव भी होते हैं? यस, क्योंकि वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। तो स्ट्रेस का होना भी लाइफ में बहुत जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब जरूरत से ज्यादा किसी चीज पर प्रेशर दिया जाता है, खिंचाव दिया जाता है, इन द सेम वे जब हम किसी बात को लेकर बार बार, जैसे हमने पानी के ग्लास को ही लंबे समय तक पकड़ा तो हमारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है। द सेम थिंग, जब हम किसी भी बात को भी लंबे समय तक पकड़ कर रखते हैं, तब ही स्ट्रेस, जो स्ट्रेस की बात की जाती है, दैट इज अनवांटेड स्ट्रेस। स्ट्रेस होना बहुत जरूरी है, बट स्ट्रेस में ही बने रहना प्रॉब्लम हो जाती है। और ये स्ट्रेस क्यों और कैसे होता है? जब हमारे रिसोर्सेज कम पड़ने शुरू हो जाते हैं। रिसोर्सेज चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो पैसे की फॉर्म में हो, समय की फॉर्म में हो, हमारे ज्ञान से रिलेटेड हो, हमारे अंदर उस वक्त उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम वो काम कर सके, लेकिन हमें वो करना पड़ रहा है। तो इस तरह से हमारे भीतर स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है। तो अल्टीमेटली जब हम सिचुएशंस में और अपनी मनः स्थिति में बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तब स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। और ये भी हमने जाना था किस तरह से हम उसके प्रति अपने आप को ढालते चले जाते हैं और साइलेंट किलर की तरह वो हमारा काम करता है। तो व्हाट टू डू एंड हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस, जैसे हमने बात की कि जिस तरह से हमारे रिसोर्सेज कम पड़ते चले जाते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है। तो इनफैक्ट सबसे मेजर रीजन फाइनेंस भी है। पैसे का होना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। और आज के लाइफस्टाइल में हमने लोन लेना, क्रेडिट कार्ड्स यूज करना, इस तरह से अपनी लाइफ को बना लिया है, जिससे हमारे ऊपर, पहले कहा भी जाता था कर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें वही चीजें पुराने लाइफस्टाइल और मॉडर्न लाइफस्टाइल में एक बैलेंस बना के चलना है। जब बैलेंस बनाकर चलते हैं, तभी हमारी लाइफ स्ट्रेस फ्री और स्मूथ होती चली जाती है। कंपैरिजन के चलते, कंपटीशन के चलते आज हम अपनी जरूरतों को ही बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे हमें इनफैक्ट अपनी जरूरतों को ही लिमिटेड करना है। लिमिटेड मीन्स एंजॉय सब कुछ करें, सब कुछ होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बाद एक सेटिस्फेक्शन लेवल आना भी जरूरी है। और बचपन से ही हम सब लोग सुनते आए हैं कि चादर से बाहर पैर पसारना अल्टीमेटली हमें फाइनेंशियल क्राइसिस में ही लेकर आता है। तो इन्हीं को बैलेंस करना, मैनेज करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ा रीजन देखा भी होगा, घर परिवार में इसी की वजह से प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो हमें सबसे पहले अपने चादर के भीतर ही पैरों को रखकर आगे बढ़ना है। और दूसरा सबसे बड़ा रोग जिसे हम कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, आसपास के बारे में हम सबसे ज्यादा, अरे मैंने ऐसा कर दिया तो वो क्या कहेंगे।
इसी से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। हम अपने आसपास सब देखते हैं कि कूड़ा उठाने के लिए अलग अलग ढेरों पर छोटे छोटे बच्चे बड़े सब लोग उठाते हैं वहां पर। तो जब वो एक ढेर पर कूड़ा उठाने के लिए जाते हैं, वहां के आसपास के जो डॉगीज कुत्ते होते हैं वो उस पर खूब भौंकते हैं, लेकिन वो उनकी परवाह किए बिना अपना काम करके दूसरे ढेर पे चला जाता है। वहां पे भी वही होता है, बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, फिर से वो अपना काम करता है, अनसुना करके करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसी तरह हमें भी अपना काम करना है, लोगों के बारे में परवाह ना करते हुए सुने सबकी करे मन की। इनफैक्ट अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें और लोगों को छोड़ दें। और एक और बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है कि एक बार एक जंगल में पूरा ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स वॉक बाहर निकला होता है, उछलता कूदता आगे बढ़ रहा होता है। तो अचानक एक बहुत बड़ा सा गड्ढा आता है और उस गड्ढे में दो मेंढक गिर जाते हैं, और वो बहुत गहरा गड्ढा होता है। तो जितने भी अब ऊपर मेंढक होते हैं वो सब यही कहना शुरू कर देते हैं, अरे तुम लोग इतने गहरे गड्ढे से किसी भी तरह से बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन जो अंदर वाले जो गिरते हैं उसके अंदर मेंढक वो उछल कूद में लगे रहते हैं कि मुझे बाहर निकलना है, मुझे बाहर निकलना है। लेकिन उनकी बाहर वालों की आवाज सुनते सुनते एक मेंढक तो बिल्कुल डाउन हो जाता है कि नहीं, मेरे तो बस का ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह की उसको ऊपर से फीडबैक मिल रही होती है वो उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है। उसको लगता है मैं तो अब बाहर निकल ही नहीं सकता, और वो कोशिश करना भी छोड़ देता है। अब जो दूसरा फ्रॉग था वो अभी भी जंप करने में लगा हुआ है, इवन ऊपर से यही आवाजें आ रही हैं, अरे नहीं निकल पाओगे, देखो वो भी गिर गया है, उसके भी बस की नहीं रहा है, अब तुम्हारी जिंदगी यहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन वो लगा रहता है, लगा रहता है, और एक इतनी तेज छलांग लगाता है कि वो उस गड्ढे से निकल के बाहर आ जाता है। तो उसने अब जब सबने बाहर आने के बाद उसको बोला कि हम सब तो ये बोल रहे थे और तुम कैसे बाहर आ गए। अब ये जो मेंढक था इसको ऊंचा सुनाई देता था, तो जिसकी वजह से वो जो शोर बाहर से आ रहा था उसको ये लग रहा था कि सब लोग मुझे एनकरेज कर रहे हैं। उसकी ये फीलिंग थी कि वो मुझे इनकरेज कर रहे हैं, और वो उसी भाव से जंप करता रहा और एक छलांग लगा के बाहर आ गया। तो अल्टीमेटली जो भी आवाजें, जो भी नेगेटिव थॉट्स या जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस, बोल सोच हमें अपने अड़ोस पड़ोस से परिवार से मिलती हैं, उनके प्रति एक्चुअली में हमें बहरे होना है, सुनना नहीं है, अवॉइड करना है। क्योंकि जैसा हम सुनते हैं उसी तरह हमारे भीतर क्रिएट होता चला जाता है। तो उनको सुनना बंद कर दें, और जो हमें करना है, जो हमारे भीतर लगन बनी हुई है, उसी काम को करते रहते हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ से आया? वहीं से आया, उन्हीं की नेगेटिव थॉट्स को लेना बंद कर दिया तो हम अपने आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इनफैक्ट जो भी रिसर्चर्स रहे हैं रिलेटेड टू स्ट्रेस, उनका ये कहना भी है, गिव योर स्ट्रेस विंग्स एंड लेट इट फ्लाई अवे। स्ट्रेस को तो पंख लगा के उड़ा दो। तो जब हम उड़ा देंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेस फ्री होना शुरू हो जाते हैं। और उन्हीं में से उन्हीं लोगों का कहना भी रहा है कि 4 A's, मतलब ए इज अवॉइड, ऑल्टर, अडॉप्ट एंड एक्सेप्ट। तो ये 4 A अगर हम अपने जीवन में ले आते हैं तो भी स्ट्रेस, हमारा अभी जो एग्जाम्पल्स भी अभी तक के जो लिए वो भी इसी 4 A से रिलेटेड रहे हैं। अवॉइड, अवॉइड मीन्स अब जैसे रिसोर्सेज की बात हुई थी कि हमें मान लो उस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, एनर्जी नहीं है, समय नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम ना कहना सीखें कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ।
इनफैक्ट हम लोगों को दिखाने के लिए ही या अपने आप को शो ऑफ करने के लिए कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, किसी भी चीज को ना ही नहीं, या लोगों के जगह उनको तो हमसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है, वो तो सोचते हैं ये तो कर ही लेगी चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब हमसे मैनेज नहीं हो रहा है, ना कहना सीखें। और जिन लोगों की वजह से हमें स्ट्रेस आता है उनको उनको भी हम अवॉइड कर सकते हैं। और जिस तरह अवॉइड इन द सेंस, जैसे बहुत सारे हॉट टॉपिक्स, सबसे ज्यादा रिलीजन से रिलेटेड और पॉलिटिक्स से रिलेटेड सबसे ज्यादा बहस के मुद्दे ये ही बनते हैं। तो अवॉइड दीज टॉपिक्स। क्यों हमें उन टॉपिक्स में इन्वॉल्व होके ये शो करने की मैं सब कुछ जानती हूँ, या मुझे जो मैं कह रही हूँ वही सही है, आपको भी वो बात माननी चाहिए। सामने वाला भी तो यही चाहता है कि तुम मेरी बात मानो। तो अवॉइड सच टाइप ऑफ टॉपिक्स, उनमें इन्वॉल्व होने की कोशिश बंद कर दें। अल्टीमेटली हमारा ईगो बीच में आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी बात समझाने और मनवाने में लगे रहते हैं। तो वहां से हट जाएं, उस बहस को अवॉइड करें और अपने प्रेफरेंस बेसिस पे जो जितना हमारे पास समय है, जितने हमारे पास रिसोर्सेस हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने काम को करते चले जाएं। एंड हम खुद से फील करते हैं कि हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस कम हो जाता है अगर हम इन्हीं टेक्निक्स को अपने जीवन में अपना लेते हैं। अब कई बार ठीक है हम अवॉइड नहीं कर पाते हैं, ऑल्टर, मतलब ऑल्टर मीन्स अपने आप को ही बदलने की कोशिश करें। तो चीजें वही हैं, पॉइंट्स हमारे वही हैं कि किस तरह से हमें किस टेक्निक पे काम करना है। अपनी फीलिंग्स, जो भी काम हमें दिया गया है उससे रिलेटेड अपने भावों को सामने वाले के सामने व्यक्त करें कि मैं किस तरह से इसको नहीं कर सकती। और परिवार में रहकर या सोसाइटी में रहकर हमें बहुत सारी सिचुएशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होता है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना होता है। तो जब हम कॉम्प्रोमाइज और कोऑपरेट करके आगे बढ़ते हैं तो सिचुएशंस को मैनेज करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि अभी तक हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ही तैयार नहीं होते हैं, हम सामने वाले के साथ कोऑपरेट करने को ही तैयार नहीं होते हैं। तो अपने आप में अपने आप को बदलने की कोशिश करना ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लाइक इनफैक्ट जो भी फैक्टर्स, जो भी टेक्निक्स अप्लाई करनी होती है वो सारी ही किसी सिचुएशन में कुछ अप्लाई हो जाता है, किसी में कुछ अप्लाई हो जाता है, और सबके लिए हर सिचुएशन में हो सकता है डिफरेंट टेक्निक काम करे। ऐसा भी नहीं है कि मैंने इस चीज को अप्लाई किया तो सामने वाले के लिए भी वही चीज सही रहेगी, क्योंकि सबकी सिचुएशंस में थोड़ा थोड़ा भी डिफरेंस होता है, तो उसी तरह से तरीके भी बदलते चले जाते हैं। जो सिचुएशन सामने आई, इंस्टेड ऑफ सिचुएशन के बारे में ही हम गाते रहते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता तो कितना अच्छा होता, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, कम टू द सॉल्यूशंस, पॉजिटिव सॉल्यूशंस के बारे में सोचना शुरू करें। मतलब सबसे बड़ी बात है कि अपने विचारों में ही परिवर्तन लेकर आना है, ऑल्टर करना है। परिवर्तन, हम अपने आसपास इतनी चेंजेस देखते हैं, तो अपने आप को क्यों ना बदलें। हर घड़ी बदल रही है जिंदगी, तो बदल रही है हर सेकंड, हम जानते हैं। इवन छोटा सा कट भी लगता है, थोड़ी देर में देखना उसमें भी चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। तो जस्ट सी कितनी चेंजेस हर पल आ रही हैं जो हम नोटिस भी नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले अगर वही चेंजेस हमने अपने विचारों में ला दी तो हर तरह की प्रॉब्लम्स हम मैनेज करना सीख जाते हैं। इन केस हम अवॉइड भी नहीं कर पा रहे हैं, ऑल्टर भी नहीं कर पा रहे हैं, एडाप्ट। एडाप्ट इज, हम सिचुएशंस को नहीं बदल सकते, हम अपने आसपास के लोगों को नहीं बदल सकते। क्या ऐसा कर सकते हैं? कैन वी चेंज द सिचुएशंस? नो, नॉट एट ऑल। क्या हम अपने आसपास के लोगों को बदल सकते हैं, पेरेंट्स को, बच्चों को? नो, नॉट एट ऑल।
तो हमें ही सिचुएशंस के साथ अपनी बेसिकली अभी तक क्या होता है कि हमें लगता है ऐसा ही होना चाहिए, तो हम अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज कर लें। लाइक जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। जितना हम कर पा रहे हैं, जिस तरह से हम कर पा रहे हैं, हर सिचुएशन को जिस ढंग से मैनेज कर पा रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। तो जो हमें मिला, ऐसा नहीं है हमें कोशिश नहीं करनी है, कोशिश हर चीज के लिए करनी है, बट जो हमें मिला उसके प्रति भी हमेशा, और ये कहा भी जाता है अलग अलग सेशंस में अलग अलग ढंग से, कि वी हैव टू फील ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल टू एवरीथिंग वट एवर वी हैव गॉट। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, जो हमें नहीं मिला है हम उसके लिए परेशान होते चले जाते हैं। जो हमें मिला है, वी शुड बी ऑलवेज थैंकफुल टू दैट। और जब हम इस सिचुएशन में आना शुरू हो जाते हैं, जिन चीजों के प्रति हम धन्यवाद करते चले जाते हैं, वही हमारी जिंदगी में और ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं। इनफैक्ट वी आर थैंकफुल टू दिस सेशन, तो इनफैक्ट हम इस सेशन के प्रति धन्यवाद करते हैं, तो इसी तरह से जो हमें वहां से मिलता चला जाता है, उन्हीं चीजों के प्रति हमारी एक्सेप्टेंस, एडॉप्शन, सब तरह की क्वालिटीज हमारे भीतर बढ़ती चली जाती हैं। एक्सेप्ट, अब बहुत सारी सिचुएशंस हमारी जिंदगी में ऐसी आती हैं कि हम अवॉइड भी नहीं कर सकते, ऑल्टर भी नहीं कर सकते, अडॉप्ट भी नहीं कर सकते। वी हैव टू एक्सेप्ट देम। किस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं? मौसम, वी हैव टू एक्सेप्ट। रिसेशन आते हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लाइफ में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, वो भी हम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, हमें हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है, वो भी हम एक्सेप्ट करते हैं। तो एक्सेप्ट हमें करना ही होता है, बिकॉज नथिंग इज इन आवर हैंड्स। तो इस तरह उनको हम एक्सेप्टेंस पर नहीं लेकर आते हैं, तो अगेन हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ऐसा होता भी है कि बहुत लोग, कोई भी हमें छोड़ के गया तो उन्हीं सिचुएशंस में अटके रह जाते हैं, अरे मेरी तो लाइफ ही खत्म हो गई, इसके बाद मैं क्या करूं। इस तरह से जब हम सोचना शुरू कर देते हैं, तो हम स्ट्रेस के साथ साथ डिप्रेशन में एंजाइटी इस तरह से बढ़ती चली जाती है। तो जब हम उन सिचुएशंस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं, तभी हमारी लाइफ फिर से नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है। इससे मतलब लिविंग डजंट मीन लूजिंग। जो भी सिचुएशंस आती हैं, प्रैक्टिकली वो हमें ऊपर उठाने के लिए आती हैं, हमें और स्ट्रॉन्ग बनाती हुई चली जाती हैं। तो एक बार इसी में एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि एक शॉपकीपर, उसका एक स्टोर रूम, उसमें बहुत सारी पेंटिंग्स कई सालों से पड़ी हुई होती हैं, जाले लग जाते हैं, बहुत सारी मकड़ियां हो जाती हैं वहां पे। तो एक दिन वो दुकानदार सोचते हैं, क्यों ना मैं इन पेंटिंग को अच्छे से साफ करके एक एग्जीबिशन लगाता हूँ, क्योंकि पेंटिंग्स तो बहुत अच्छी हैं। तो उसके लिए उसने एक एक पेंटिंग को धीरे धीरे साफ करके बाहर लाना शुरू किया। अब मकड़ियों में भी ऑब्वियसली खलबली मच गई कि अभी हमें तो यहाँ से छोड़ के जाना होगा, और अगर हम नहीं छोड़ के गए तो हम यहीं पर खत्म हो जाएंगे। तो उन्हीं मकड़ियों में से एक मकड़ी ने अपना बहुत सुंदर और बहुत स्ट्रॉन्ग घर बनाया हुआ होता है। तो बाकी की मकड़ियां उसे कहती हैं कि अरे हम सब लोग छोड़ के जा रहे हैं, तुम भी छोड़ दो, मत अपने इस घर से चिपके रहो। कहती है नहीं, मेरा घर बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत सुंदर है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। धीरे धीरे करके सब मकड़ियों ने वहां से जाना शुरू कर दिया। अब जिस पेंटिंग पर इस मकड़ी का घर बना हुआ था सुंदर सा, अब उस पेंटिंग की बारी आई। तो अब जब उस पेंटिंग की ही बारी आ गई,
तो इस मकड़ी ने भी 1 सेकंड भी नहीं लगाया सोचने में कि मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, और उसने इमीडिएटली उस पेंटिंग को छोड़ दिया और वो भी वहां से बाहर निकल गई। तो चाहे हमने भी, हमारी डे टू डे लाइफ में भी इस तरह के सिचुएशंस कई बार आती हैं, हमने अपना सब कुछ, सारी एनर्जी, सारा पैसा, सारा समय लगाकर कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में बनाया होता है, अपना पूरा का पूरा बिजनेस कई बार खड़ा किया होता है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमें उसको भी छोड़ना पड़ जाता है। तो वही कि छोड़ना डजंट मीन्स लूजिंग। वो हर सिचुएशन हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। सिचुएशंस हमें तोड़ती नहीं है, बनाती हैं। अगेन वही हमारा थॉट प्रोसेस है जो हर सिचुएशन में काम करता है, कि जो भी सिचुएशन आई इमीडिएटली हमें स्विच करना है। जैसे स्विच ऑन ऑफ करते हैं बटन्स का, लाइट्स का, फैंस का, उसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी के मोड को इमीडिएटली पॉजिटिव एटीट्यूड पर लेकर आना है। उसके बाद उसके सॉल्यूशंस पे फोकस करना है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि उफ मैंने तो अपना सब कुछ लगा दिया था, अब मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, क्या करूंगा। और इन्हीं सिचुएशंस में ये भी देखने में आता है कि कई बार हम इतना टूट जाते हैं, डिप्रेशन इज फाइन, ये सारी चीजें तो होती ही हैं, इवन इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि हम ये सोचने लगते हैं कि अब तो मेरे पास जिंदगी को खत्म करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। इसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। एक बार इसी तरह एक व्यक्ति एक बहुत ऊंची पहाड़ी पे जाके खड़ा हो गया कि मुझे तो अब अपनी जिंदगी को खत्म कर देना है। तो बाई चांस बगल से एक और निकल रहा था, उसने जाके उसको देखा और बोला, रुक, बता तो सही क्यों ऐसा कर रहा है। उसने बोला कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है और मैं अब नहीं रह सकता। तो उस व्यक्ति ने एक ब्लैंक चेक उसको दिया और कहा कि इसको तुम यूज करो और जितना पैसा चाहो इसमें से निकाल सकते हो और एक नई शुरुआत करो, जितना तुम्हें चाहिए मैं सपोर्ट, ये चेक तुम्हारे पास है। और इस तरह से वो वापस आ गया। और वो व्यक्ति भी, उसने उस चेक को एक तरह से, होते हैं कि वो उसके लिए सपोर्ट हो गया और उसने उसको रखा अपने पास, उसमें से कुछ भी नहीं निकाला और मेहनत करनी शुरू की। मतलब उसको एक तरह से अपनी सपोर्ट के लिए रखा कि जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी, एक उसमें कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे पास ये तो है और मैं मेहनत करना शुरू करता हूँ। मेहनत करते करते वो फिर से बहुत अच्छे, जिस मुकाम पे वो पहले था उसी मुकाम पे पहुंच जाता है और बहुत अच्छा एस्टैब्लिश हो जाता है। तो बाई चांस जिस व्यक्ति ने वो चेक दिया था फिर से उसी रास्ते से गुजर रहा था, तो उसने सोचा एक बार मैं देखूं तो सही वो व्यक्ति कहाँ है, कैसा है, क्योंकि मेरा चेक तो वहां से पैसे तो निकले ही नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, कैसे कर। तो फिर से उसने उसको ढूंढा और वो मिला उसको व्यक्ति। तो उसने पूछा कि तूने तो पैसा भी नहीं निकाला और तू इतना अच्छे से स्टैंड भी कर गया। तो उसने बोला कि ये चेक मेरे लिए एक बूस्ट बना, एक पीछे सपोर्ट बना, जिसकी वजह से मैं फिर से अपना काम करता चला गया और मैं वापस उसी जगह पर पहुंच गया। तो द थिंग इज कि अगर हमने अपने मन में, वो ठीक है कि उसको चेक मिला, वो उसके लिए पीछे से बूस्ट बन गया, लेकिन अदरवाइज भी अगर हम फिर से उसी तरह स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ अपना काम शुरू करते हैं, तो हम हर सिचुएशन को मेकअप करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो whenever you get pain in your life, just think about the full form of pain. PAIN. Positive attitude in negative situations. क्योंकि सिचुएशंस तो हम सबको फेस करनी होती हैं, तो उन्हीं सिचुएशंस में बस अपने स्विच को ऑन कर दें पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ, तो अपने आप वो सिचुएशंस हम मेकअप करते हुए आगे की ओर जिंदगी में बढ़ते चले जाते हैं। द ओनली पर्सन विदाउट स्ट्रेस इज अ डेड पर्सन। तो हम जीवित हैं, तो ये सब उतार चढ़ाव तो जिंदगी में चलते ही रहते हैं,
इन्हीं उतार चढ़ावों को ही मैनेज करते हुए हमें जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। जो हम कहते हैं कि देर आर ओनली 2 टाइम्स आई फील स्ट्रेस, डे एंड नाइट। जब दिन और रात हम स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो उसके अलावा और समय क्या बचा? तो इनफैक्ट उसी स्ट्रेस से मुक्त होने के लिए हमने लास्ट टाइम में भी एक दो एक्टिविटीज की थी। क्लैपिंग की, अच्छे से एंजॉय किया, लाफिंग किया, टाइम मैनेजमेंट मीन्स सेट योर प्रायोरिटीज, लाइक किस तरह से हमें कौन सा काम पहले करना है। अगेन आई विल से कि हम जानते ये सब कुछ है, लेकिन जब सिचुएशंस आती हैं तो हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट प्रायोरिटी बेसिस पे काम करना सीखें, करें, ना कहना सीखें। जो काम हम नहीं कर सकते हैं, समय की कमी है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही सिचुएशंस को मैनेज करें। सिट इन साइलेंस, इसका भी एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक बार एक खेत में किसान का काम करते करते उसकी घड़ी गिर जाती है, तो बहुत ही उसको उस घड़ी से लगाव होता है। ढूंढते हैं, नहीं मिलती। आजू बाजू में बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, उनको बुलाते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं, और वो भी पूरा ढूंढने की कोशिश करते हैं, किसी को वो घड़ी नहीं मिलती। अल्टीमेटली किसान ही एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है अब नहीं मिली तो क्या कर सकते हैं। थोड़ी देर में उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा वापस आता है। वो कहते हैं कि मैं आपकी घड़ी ढूंढने की फिर से कोशिश करना चाहता हूँ। तो किसान कहते हैं इतने जनों ने कोशिश की, मैंने कोशिश की, ठीक है तेरा मन कर रहा है तो एक बार और कोशिश कर ले। वो ढूंढना शुरू करता है। तो अब क्योंकि वो अकेला होता है, वो 10-15 मिनट में घड़ी को लेकर ढूंढ कर ले आता है। अब किसान भी हैरान रह जाते हैं, इतने सारे जने थे तब तो ढूंढ नहीं पाए और तू अकेला कैसे ढूंढ रहा है? वो कहते हैं क्योंकि मैंने घड़ी की टिक टिक पे ध्यान दिया, और अब वहां पे पूरी साइलेंस थी, किसी और का शोर शराबा नहीं था। मैंने पूरी तरह, क्योंकि घड़ी ने तो टिक टिक करनी है, मैंने उस आवाज पे कंसंट्रेट किया, वो आवाज को ढूंढने की कोशिश की, और उस आवाज के सहारे ही मैं घड़ी को ढूंढ पाया। तो इसलिए जब हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हमारे भीतर चल रही होती हैं, उस वक्त अगर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, और ना ही इनफैक्ट डिसीजन ले पाते हैं, तो हमें इवन कहते भी हैं सब लोग आसपास में, थोड़ी देर शांति से बैठो, सोचो, तब सोल्यूशन मिलेगा। इनफैक्ट जितने भी हमारे भीतर विचार चल रहे होते हैं, उस वक्त हम सब विचारों को छोड़कर थोड़ी देर शांति से सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें सॉल्यूशंस भी मिलने शुरू हो जाते हैं। कनेक्ट विद नेचर, अगेन बाहरी दुनिया की नेचुरल चीजों से उनके पास जाते हैं, उन्हें एंजॉय करते हैं, तो हम उससे अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो इनफैक्ट देखा भी है, उस वक्त हम अपनी सारी चिंताओं को भूल जाते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, स्लो लॉन्ग ब्रीदिंग करना, अनुलोम विलोम, बॉक्स ब्रीदिंग, ये सारी प्रैक्टिसेस भी हम रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर भी करते रहते हैं, और हमारी आदत में भी आ चुकी है। और जो रेगुलर करते हैं वो लोग जानते भी हैं हम किस तरह से कितना स्ट्रेस को दूर कर चुके हैं। ये सारी एक्टिविटीज, योगा, जिमिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, डांसिंग, डांसिंग भी हमने लास्ट टाइम भी अपनी एक्टिविटीज में लिया था। तो स्ट्रेस तो रिलीव करती ही है ये सब। एक और टेक्निक जिसे कहा जाता है जिब्रिश, हो सकता है किसी ने यहाँ पे सुना भी हो, और मे बी बहुत सारे लोग इसको पहली बार भी सुन रहे हो। दिस इज अ टेक्निक जिसमें जिन शब्दों के अर्थ होते हैं उन्हें नहीं बोला जाता है। यूजलेस वर्ड, आ ऊ आ, इवन हाथ और पैरों का मूवमेंट भी उसके साथ कर सकते हैं। अपने भीतर में जिस तरह के जो इमोशंस आ रहे हैं उनको भी निकालना। तो जिब्रिश में इस तरह अपने आप को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देना, चाहे खड़े होके किया, चाहे बैठ के किया। और इसको और कायोत्सर्ग को आज हम दोनों का ही प्रयोग, कायोत्सर्ग भी हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बट इन दोनों टेक्निक्स को ही आज के इस सेशन में
प्रैक्टिस करेंगे। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? यस। जय जिनेन्द्र। अपने को भगवान महावीर स्वामी का एक सिद्धांत था अनेकांतवाद। आपने स्टार्ट में एक गिलास का चित्र बताया था कि उसको अपन अगर पकड़ के रखते तो स्ट्रेस हो जाता है। तो मैंने उसको दूसरी तरफ से देखा, वो गिलास आधा खाली था। तो जब अपन दिमाग में लेंगे कि मेरे पास आधा खाली है गिलास आधा खाली है, तो अपने दिमाग में स्ट्रेस आ जाता है। और अगर उसको अपन देखें कि ये आधा भरा हुआ है, तो पूरा विचार चेंज हो जाता है कि भाई आधा है हमारे पास में, वो बिल्कुल हमारा। बिल्कुल, कि जो हमारे पास है हमने उसको एंजॉय किया, बजाय कि जो हमारे पास नहीं है हम उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। ओ मेरा, और दूसरा एक व्हाइट कपड़े पहनते हैं, सफेद कलर है, वो भी अपने तनाव मुक्ति के लिए काफी अच्छा लगता है। बिल्कुल लोग भड़कीले कपड़े पहनते हैं लाल, तो उसका भी स्वभाव पे काफी इफेक्ट आता होगा। बिल्कुल 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 सही बात है। तो थैंक इनफैक्ट यू। हर चीज का हमारे ऊपर असर आता है। लाइट कलर्स हमेशा स्ट्रेस रिलीविंग की तरफ लेकर जाते हैं। इसलिए कहा भी जाता है, कोर्ट में जो होते हैं ज्यादातर ब्लैक कपड़े क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पे वाद विवाद करना है। तो वाद विवाद के लिए इवन हॉस्पिटल्स में बिल्कुल लाइट कलर्स होते हैं, क्योंकि पेशेंट आते हैं, पेशेंट के फैमिली वाले आते हैं, तो सबको कूलनेस चाहिए, शांति चाहिए। तो वहां पर हमेशा देखा भी होगा स्काई ब्लू कलर, स्काई हल्का सा हरा रंग या सफेद रंग, ताकि सभी आने वाले लोगों को एक शांति का फील आए। और तो साधना के लिए जहां तक व्हाइट कलर होता है वो अच्छा रहता है। बिल्कुल यस। तो हर चीज का असर अपने ऊपर आता है। तो शुरू करते हैं जिब्रिश। उसमें इवन हाथ पैर जिस तरह से भी हिलाने हो, लाइक किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, कुछ भी निकालना है, अपने इमोशंस को निकालना है, और यूजलेस वर्ड्स कुछ भी, लाइक नो मीनिंगफुल वर्ड्स, तो उन वर्ड्स को ही बोलते हुए 2 मिनट की ये प्रैक्टिस करेंगे। तो अगेन आंखें बंद करके, कोई खड़े होके करना चाहे खड़े होके करे, बैठ के करना चाहे बैठ के करे, हाथ पैर बैठे हुए खड़े हुए जो भी हिलाना है हिलाएं, और अपने तनाव को पूरी तरह से बाहर निकाल दें। यस, अगेन पूरा जिस तरह से आंख करना, आंखें बंद करके, किसी एक दूसरे को देखने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि दूसरे को देखते हैं तो फिर हमें लगता है मैं क्या करूं कैसे करूं, फिर से वो भाव आने शुरू हो जाते हैं। तो भावों को तो लाना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ निकालना है। ओके, तो शुरू करते हैं। आंखें बंद कर ले, और बिल्कुल किसी भी मीनिंगलेस वर्ड्स का यूज करते हुए आओ वाओ सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनफैक्ट अपने आप को पागल बना दे। यस।
रिलैक्स, ओम अरहम। आंखें बंद रही। जो कुछ शरीर में हो रहा है उसे देखें, पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। थकावट, पसीना, सेंसेशंस, वाइब्रेशंस को अनुभव में लाएं। धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम अरहम। कैसा लग रहा है? तनाव कोई है क्या आपके दिमाग में अभी? चला गया? सब चला गया? देखिए, भूल ये गए। जो सविता जी ने कहा, पागलपन भी तनाव मुक्ति का एक बहुत बढ़िया माध्यम है। लोग, पागल जो होता है वो कभी तनाव में नहीं रहता है। उसको देखिए, यस, मस्त अपनी जिंदगी जीता है। पागल तो हमें कभी कभी तनाव मुक्ति के लिए पागल भी बनना पड़े तो हमें 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए प्रयोग करके देखिए, आप सारा तनाव आपके दूर हो जाएंगे। तो इनफैक्ट बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। बट कायोत्सर्ग भी जो रेगुलर करते हैं उन्होंने भी देखा होगा कि हमारा तनाव धीरे धीरे, लाइक हम सिचुएशंस को बहुत इजीली हैंडल करना सीख जाते हैं। और इसी से रिलेटेड भी एक एग्जांपल देती हूँ कि घर में, हालांकि एक दो बार पहले भी शायद मैंने बोला होगा कि बच्चे घर में होते हैं। जब दो बच्चे होते हैं तो हर किसी की ये सिचुएशन होती है, स्पेसिफिकली मदर्स, कि हम कितना तेज बोले बच्चे तो कंट्रोल ही नहीं होते हैं। लाइक जरूरत से ज्यादा ऊंची आवाज बोलने की कोशिश करते हैं और लगता है कि इससे ज्यादा तो हम बोल ही नहीं पा रहे। तो कायोत्सर्ग करते करते ही आप रेगुलर अपने लाइफस्टाइल में कायोत्सर्ग को लाके देखें, और कब वो सिचुएशन चली जाएगी हमें खुद ही नहीं पता लगेगा। इनफैक्ट मैंने भी ये रियलाइज किया था कि दो बच्चे हैं और कितनी तेज बोले, लेकिन अब वो आवाज अपने आप कम हो गई। एकदम अचानक ही लगा, अरे अब तो उतनी तेज बोलना ही नहीं पड़ता है, वही बच्चे हैं, वही उनका काम करने का तरीका है, उसी तरह से वो लाइफ को कर रहे हैं, लेकिन अपना तरीका उन सब सिचुएशंस को हैंडल करने का बदलता चला जाता है। तो टेक्निक्स ऑफ ध्यान, जो प्रेक्षा ध्यान की टेक्निक्स हैं, उनको किसी भी एक टेक्निक को पकड़ के अपनी डेली लाइफ में यूज करना शुरू करें, उस प्रयोग को रेगुलर करना शुरू करें, और अपने आप भावों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। बेसिकली प्रेक्षा ध्यान के जो प्रयोग है वो हमें भीतर से बदलते हैं। बाकी सारी चीजें हमें सपोर्ट कर रही हैं, क्लैपिंग, लाफिंग, नो डाउट, योगा, वॉकिंग, ये सारी चीजें हमें सपोर्ट कर रही हैं, ये भी बहुत जरूरी हैं। लेकिन जो परिवर्तन हमारे भावों में आता है वो टेक्निक्स, ये जो ध्यान के अलग अलग प्रयोग हैं, इन्हीं से आता है। तो बाहरी चेंजेस भी जरूरी है, भीतरी चेंजेस भी जरूरी है, जैसे स्वाध्याय, प्राणायाम, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, हर चीज का असर हमारे ऊपर आता है। तो उन सबके साथ साथ अगर कायोत्सर्ग किया जाता है तो वो कई गुना मल्टीप्लाई होके हमारे सामने चीजें आती हैं, हमारे अंदर जो चेंजेस आती हैं बहुत तेजी से आती हैं। कायोत्सर्ग के बारे में सब जानते भी हैं, तो वही कायोत्सर्ग हमारे पास 10 से 12 मिनट है, उतने ही समय का कायोत्सर्ग करें। तो संकल्प भी एक ही बार लेंगे।
तस् उत्तरीकर्णेणं पायच्छित्तकर्णेणं विसोहीकर्णेणं विसल्लीकर्णेणं पावनं कम्माणं निखाय ठामि काउत्सकम्। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूं। ताड़ासन, हाथों को लॉक करते हुए श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, पूरा खिंचाव, सुस्ती, तनाव को निकाल दें, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। एक ही बार। जो बैठकर, खड़े होकर, लेटकर, जिस तरह से भी कायोत्सर्ग करना चाहे, आसन का चुनाव। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। अनुभव करें पूरा शरीर शीशे की तरह भारी 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 हो गया है। भारीपन का अनुभव। पूरा शरीर रुई की तरह हल्का 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 हो गया है। हल्केपन को फील करें। चित्त को राइट पैर के अंगूठे पर ले जाएं, भीतर तक ढीला छोड़ें। सुझाव दें, अंगूठा शिथिल हो जा, शिथिल हो रहा है। अंगूठा रिलैक्स हो गया है। उंगलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, एंकल, पिंडली, काफ मसल्स, घुटना, साथल, थाई मसल्स, हिप जॉइंट, कटी भाग, पूरा राइट लेग शिथिल हो गया है। लेफ्ट से कंपेयर करें, डिफरेंस को फील करें। इसी तरह लेफ्ट लेग पैर के अंगूठे से लेकर हिप जॉइंट तक शिथिल हो गई है। दोनों टांगे रिलैक्स्ड, ढीली छोड़ दे। पेडू का भाग, पेट के भीतर दोनों किडनीज, बड़ी आंत, छोटी आंत, डियोडिनम, पक्वाशय, अग्नाशय पैनक्रियाज, आमाशय स्टमक, स्प्लीन तिल्ली, लिवर, गॉल ब्लैडर रिलैक्स्ड।
सीने और पेट के बीच का मसल तनुपट डायाफ्राम को ढीला छोड़े। चेस्ट कैविटी, हार्ट, लंग्स, रिब केज, पसलियां नीचे से ऊपर तक एक एक पसली को ढीला छोड़े। सीने का भाग शिथिल हो गया है। पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी का एक एक मनका नीचे से ऊपर तक रिलैक्स्ड। स्पाइन का राइट साइड नीचे से ऊपर तक, रीढ़ की हड्डी के बाईं ओर नीचे से ऊपर तक कमर पीठ शिथिल हो गई है। राइट हैंड दायां हाथ उंगलियों के पोर से लेकर कंधे तक, बाहर से भीतर तक शिथिल हो गया है। इसी तरह लेफ्ट हैंड बायां हाथ उंगलियों के पोर से लेकर कंधे तक रिलैक्स। गला गर्दन भीतर विंड पाइप, फूड पाइप, वॉइस बॉक्स रिलैक्स शिथिल। फेस का एक एक पार्ट, ठोड़ी, लिप्स, टीथ, गम्स, जीभ, तालू, नाक, राइट चीक, कान, कनपटी, आंख, पलक, आईबॉल। इसी तरह बायां चीक, कपोल, कान, कनपटी, आंख, आईबॉल, पलक, फोरहेड, सिर, मस्तिष्क। फेस का एक एक पार्ट रिलैक्स हो गया है। चित्त को पूरे शरीर पर एक साथ फैलाएं, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शांत, रिलैक्स्ड। शरीर के चारों ओर ब्राइट वाइट कलर के प्रवाह का अनुभव करें। श्वेत रंग का प्रवाह शरीर के चारों ओर फैला हुआ है। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव। कण कण में शांति का अनुभव। भेद विज्ञान, शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव। शरीर अचेतन है, नॉन लिविंग। आत्मा चेतन है, लिविंग। मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। शरीर दृश्य है, लाइक एन ऑब्जेक्ट। मैं दृष्टा हूं।
observer, ज्ञाता दृष्टा भाव, शरीर की पकड़ को छोड़ दें, फील लाइक अ डेड बॉडी, जीते जी मरने की कला, just observe it. पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। चैतन्य पूरी तरह जागृत हो रहा है। चैतन्य पूरी तरह जागृत हो रहा है। प्राण के प्रवाह का अनुभव। दो तीन लंबे श्वास। श्वास के साथ शरीर को सक्रिय करें। धीरे धीरे बैठने की पोजीशन में आ जाएं। जो लेट कर रहे हैं, लेफ्ट करवट लेते हुए बैठने की पोजीशन, आंखें बंद रहें। दोनों हाथ जुड़े हुए, शरण सूत्र का उच्चारण एक बार। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलिपणतं धम्मं शरणं पवचामि। सत्य की वंदना, वंदनासन। वंदे सत्यम। श्वास लेते हुए ऊपर 3 बार। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। हथेलियां आंखों पर। अंधेरे में टिमटिमाते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं। ओम अरहम। ओम अरहम। छोटा सा कायस्वर का प्रयोग अभी हमने किया। निश्चित रूप से सारे तनावों से मुक्त कायस्वर करने के बाद आपको फीलिंग आ रही होगी। तो अभी आपकी कोई जिज्ञासा, कोई अनुभव आप शेयर करना चाहें, समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है। आप लोगों का अनुभव आप साझा करना चाहेंगे। हम हो सकता है 5-7 मिनट का टाइम आज एक्स्ट्रा ले लें। हमने 3 सेशन लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। तीनों सेशन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हो, जिज्ञासा हो बात कर सकते हो, और आपके अनुभव भी साझा कर सकते हो। चंदा जी चोपड़ा कुछ कहना चाहती है। यस चंदा जी बोलिए। सभी से जय जिनेन्द्र। जिज्ञासा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सविता जी इतना अच्छे से समझाते हैं और मैं उसे रिटर्न में भी लिखती हूँ, तो कुछ कहीं कोई रह ही नहीं जाता है कुछ भी। मैं आज बताना चाहूंगी कि मैं
एक साल मुझे मुझे इससे जुड़े हुए हो गए एमपी के फिटनेस से, और एक साल में मैंने जितना कुछ पाया है कि मैं कुछ बता नहीं सकती। आज मेरा जन्मदिन है, तो ओम आप मैडम, सब मुझे विश करेंगे कि मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूं और ओम अपनी मैडम, आत्मा का बहुत बहुत कल्याण बहुत करती रहूं। बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओम, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओम मैडम, सभी ओ बोलेंगे एक साथ। वेलकम, थैंक यू वेरी ओम मच, थैंक यू, अरहम, ओम ओ अरहम, हैप्पी वेलकम, बर्थडे, ओ हैप्पी वेलकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूं, ये दुआ मेरी मेरे लिए ओम, कीजिएगा, मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूं। ओम मैडम, सविता जी ने मूलचंद जी। मुझे जोड़ा था, जिससे मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। सविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस सेशन से जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू वेरी मच सर। आप भी इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए बहुत 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 चलिए। आभार। कुछ कहने को शब्द नहीं है आपके लिए सर। ओम थैंक यू मैडम, वेरी मच। मूलचंद जी बोलिए। सबसे पहले बर्थडे पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आनंद से रहें, यही मंगल कामना थैंक करते यू हैं। वेरी मच, थैंक यू, थैंक और यू। आज का जो प्रयोग कराया श्वेता जी ने, उससे तो बहुत ही शांति मिली, बहुत रिलैक्स सुंदर, हो गए, बहुत सुंदर, बहुत ही रिलैक्स हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, आप बहुत लोग सुंदर। बराबर करा रहे हैं, एक्सीलेंट। थैंक यू। ओम मैडम। ओ महाराज। रीता जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि मैं बैंगलोर शिविर में अटेंड की, तब तब आपसे संपर्क हुआ था, तब से आपकी क्लास ज्वाइन कर रही हूँ मैं, तो रियली बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। ओम और मैडम। और सविता जी का तो अल्टीमेट है, कुछ कहने को है ही नहीं। मिस ओम करना मैडम। चाहते हैं, कहीं जाते हैं तो वो मंडे है ना, सविता जी की क्लास है आज है। अ, मतलब जूम में अटेंड करते तो और मजा आता है सर, यूट्यूब से ठीक है, सामने से अटेंड करते तो बहुत अच्छा लगता है सर। देखिए, एक जूम में जब हम रहते हैं तो ऐसा लगता है हम आमने सामने बैठे हुए हैं, यस वार्तालाप यस हो रहा है यस। फेस टू फेस। ऐसा लग रहा है कि हम एक साथ बैठकर सारे प्रयोग कर रहे हैं। और बाद में जब आप वीडियो सुनते हैं उसका इफेक्ट तो होता है, लेकिन मेरी दृष्टि से उतना इफेक्ट नहीं होता है जितना जूम मीटिंग में ज्वाइन करने से होता है। हाँ, इसमें 100% अच्छा लगता है सर इसमें। और काया सर में तो बस लगा कि अभी किए और अभी आंखें खोल दिए, मन ही नहीं हो रहा था आंखें खोलने का, तो ओ लेकिन मैडम। बहुत अच्छा लग रहा कांता जी, कांता जी बोलिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। सविता जी आपका बहुत अच्छा था, अच्छा लगा। बट आप ये 10 मिनट का कायोत्सव का आप वीडियो भेज देना, खाली 10 मिनट का वो कायोत्सव का। कायस्थ भी किया और आज आपने एक नया प्रयोग भी किया 2 मिनट का। बहुत हाँ सुंदर। पागलपंथी पागलपंथी वाला प्रयोग बहुत ही जबरदस्त इफेक्टिव लगा मुझे। तो कहते हैं ना, 2 मिनट के लिए हमें ये प्रयोग भी घर पे सब मिल के साथ में करना चाहिए, फैमिली के साथ में, तो मजा भी आएगा। सब मस्ती से झूमते हुए 2 मिनट का यस। प्रयोग भी आप अपनाएं तनाव मुक्ति के डिप्रेस लिए। का। अमित जी दुग्गड़, अमित जी हाँ बोलिए। जय जी, जगन्नाथ जी। जय जय। आप लोग इतना बोलते हैं और तनाव मुक्त के लिए जो आपने बताया, एक एक शब्द बताया और सारे डिटेल के साथ बताया आपने, इतना अच्छा लगता है। मैं तो आप सब लोगों का आपका फैन हूँ। और हैप्पी बर्थडे के लिए भी आपको मैं बधाई देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाकी सब बढ़िया। थैंक यू वेरी बहुत मच। अच्छा लगा। यस। बाकी आप अर्चना लोगों जी, में तो शब्द नहीं है बोलने के लिए। अर्चना जी बोलिए। थैंक यू। अर्चना जी। हाँ हाँ, नमस्कार सर। बहुत बहुत सुंदर। आप तो बहुत, आपको देखकर ही बहुत अच्छा लगता है। और सविता जी का तो बात ही अलग है। उन्होंने इतना अच्छा स्टोरी के माध्यम से बताते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। और उनकी आवाज तो बहुत सुंदर है, हंसते मुस्कुराते चेहरे, बहुत सुंदर लगता है। धन्यवाद। देखिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा सबका सुंदर लगता है, इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गोरा रंग थैंक है, यू। चेहरा बहुत बढ़िया है, लेकिन मुस्कान अगर चेहरे पे नहीं है तो हमें वो चेहरा भी पसंद नहीं आएगा। यस और यस 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 देखने में यस। सुंदर नहीं है, लेकिन मुस्कुराते हैं तो हमें वो प्यारा लगेगा। तो बिल्कुल। मुस्कान, मुस्कान बहुत धन्यवाद, जरूरी है। धन्यवाद सविता जी। सुबह बिस्तर में से उठते हो ना तो बस स्माइल ही होनी चाहिए फेस पे, यस। क्योंकि ज्यादातर हम एकदम सोचते हुए उठते हैं ये करना है ये करना है, बट एक बार जब बिस्तर से उठे तो स्माइल ही होना चाहिए। जी। अपने आप पूरा दिन यस स्माइल यस वाला ही यस जाए। यस यस। सविता जी देखिए, हमने मुस्कान के ऊपर, केवल मुस्कान के ऊपर एक एपिसोड लिया हुआ है। और कलकत्ता से डागा परिवार से जो जयश्री जी डागा ने ऑब्सेशन लिया था, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने बताया था मुस्कान का क्या महत्व है। तो वो मैं आज वीडियो शेयर करता हूँ, आप लोग जरूर देखिए। बहुत पुराना वीडियो, करीब 3 साल पहले सेशन लिया हुआ है उन्होंने, मुस्कान।
कितनी जरूरी है। तो वो वीडियो आज मैं शेयर करता हूँ, आप जरूर देखिएगा। और वैसे यहाँ पे जुड़े हुए अब सबके चेहरे मुस्कुराते हुए नजर आने शुरू हो चुके हैं, ज्यादातर सब स्माइलिंग फेस नजर आते हैं। बोलिए। इंद्रा, बहुत सुंदर जो तीनों एपिसोड लिए सविता जी ने, सही में पहले क्लैपिंग और लॉकिंग के साथ लिया था। आज का जो पागलपन का था, बहुत मजा आया, मैं बहुत एंजॉय कर लिया। और सही में जो आपने जो पॉइंट्स बताई टेंशन फ्री के लिए, उसमें पागल, सही में पागल, लोग क्या कहेंगे सोचता ही नहीं है। कहने दो, लोग पागल कहते, कहने दो, मैं तो मेरे में मस्ती में मस्त हूँ। ऐसे सही में पागल में जो, सही में जो पॉइंट बताए वो पागल में रहते हैं, इसीलिए वो अपने आप खुद में ही रहता है और सोचता नहीं है दूसरे के बारे में, अपने का ही सोचता है। सही में बहुत सुंदर सविता जी, आपके बारे में तो शब्द ही नहीं रहते, सही में बहुत सुंदर आपका रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे दीर्घायु के लिए। अशोक जी, आज आप कराइए समापन संकल्प सूत्र के साथ। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। सविता जी और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुचेता जी, स्लोगन सभी एक साथ में बोलेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। हर रोज। थैंक यू।